कि स्वामी दयानंद जी महाराज कुल मिलाकर 5 भाई बहन थे। 3 भाई थे और 2 बहनें थीं। सबसे बड़े ये थे। इनके बाद इनसे 2 साल छोटी जो भगिनी थी, बहन थी, जिनका 14 वर्ष की अवस्था में विसूचिका हैजा से देहांत हो गया और उस समय स्वामी दयानंद की अवस्था 16 वर्ष की थी। उसके बाद स्वामी जी का उस भगिनी का जिसका देहांत हो गया था, उससे छोटा भाई था जिसके नाम को लोग पता नहीं लगा सके कि उसका नाम क्या था। ये जरूर पता लगा कि 1918 विक्रम संवत में फिर एक हैजा का प्रकोप आया और उसी में वह उनका स्वामी जी का छोटा भाई काल कवलित हो गया। उसके बाद स्वामी जी की एक बहन थी जिसका नाम प्रेमबा या प्रेमबाई था, प्रेमाबाई, प्रेमबा, ये उच्चारण वहाँ किया जाता है गुजरात में। बैन भी बोलते हैं, बा भी बोलते हैं, बाई भी बोलते हैं। इन्हीं का वंश चला। प्रेमबा से भी एक छोटा भाई था जिसका नाम बल्लभ जी कहा जाता है और उसका भी विवाह हुआ था। स्वामी दयानंद के पिताश्री ने अपने छोटे पुत्र बल्लभ जी का विवाह किया। दुर्भाग्य ये रहा कि विवाह के 2 महीने के बाद ही वो दुनिया से चल बसा। उसकी विधवा पत्नी जिसका नाम मोंघी बाई, इतिहासकारों ने लिखा है, मोंघी बाई तो उन्होंने लिखा है देवेंद्र बाबू ने, लेकिन दयाल जी भाई का, चूँकि वो टंकारा के रहने वाले थे, उन्होंने अनुसंधान किया तो कहा मोगी नहीं मोंघी बाई। और उनकी उचित भरण पोषण की व्यवस्था उनके ससुर अर्थात स्वामी दयानंद के पिताश्री ने कर दी। एक कोसिया गांव था जो इनके अधिकार में था, उस गांव से मिलने वाली मालगुजारी उनको मिलने लगी, ये व्यवस्था कर दी मोंघी बाई के लिए। कुछ 2-3 और गांव थे जहाँ के शिष्य, उनके यजमान जो शिष्य थे या जो पौरोहित कर्म करने वाले लोग थे, उनको भी ये जिम्मेदारी सौंप दी कि मेरी विधवा पुत्र वधू का तुम भरण पोषण करते रहना। अब इनके पिता करशन जी तिवारी के सामने ये समस्या आ गई कि क्या करें, तो अंत में अपनी वो एकमात्र बची हुई संतान प्रेमबा का विवाह राजकोट जिले में गोंडल के समीप एक गुंदाला करके गांव था, वहाँ के निवासी थे मंगल जी लीलाधर रावल। लीलाधर मंगल जी रावल से उनका विवाह हो गया और उस विवाह के बाद उन्होंने ये देखकर कि अब घर में कोई संतान है ही नहीं, अपनी जामाता को ही यहाँ बुला लिया टंकारा में और उनको सारा जो अपने अधिकार थे सब उनको सौंप दिए। मंगल जी लीलाधर रावल का एक पुत्र हुआ जिसका नाम बोघा जी था। बोघा जी का भी एक पुत्र हुआ, उसका नाम कल्याण जी था। और कल्याण जी के 2 पुत्र हुए, बड़े पुत्र का नाम प्रभाशंकर और छोटे पुत्र का नाम प्राणशंकर। प्रभाशंकर के बुलाने का नाम पोपट लाल था। मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये पोपट लाल कैसा नाम है, लेकिन अभी जब मैं स्वामी दयानंद की द्विजन्म शताब्दी जो मनाई गई टंकारा में, मुझे बड़ा आग्रह से बुलाया गया, मैं वहाँ गया तो जो कार का ड्राइवर हम लोगों के सुपुर्द किया गया था, मैं था, डॉक्टर वेदपाल जी थे और पुनीत शास्त्री जी और ब्रजेश गौतम, इन 4 लोगों के लिए एक बढ़िया सा व्यवस्था थी और एक कार थी कि हम लोगों को ले जाने ले आने के लिए। तो उसका जो ड्राइवर था, मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा पोपट लाल। तब मुझे आनंद आया कि ये परंपरा जो है कुछ गाँव में, कुछ इलाकों में कुछ नाम बहुत प्रचलित हो जाते हैं। मैं जब अमेठी में पढ़ाने आया 1980 में, तो मैं जब रजिस्टर में लड़कों की हाजिरी लेता था, अटेंडेंस लेता था, तो 100 में 70 लड़के ऐसे होते थे जिनके नाम में राम, राम विलास, रामानंद, रामदेव, हरि राम, गया राम, आगे पीछे रामेंद्र, सब जगह राम। तो हमने सोचा इतना नाम तो हमने चंपारण में नहीं देखा किसी के नाम के साथ। तो पता लगा ये इसलिए है कि ये अवध की भूमि है।
अवध क्षेत्र में अमेठी आता है, अयोध्या वहाँ से केवल 90 किलोमीटर है। तो इसलिए हर क्षेत्र के कुछ होते हैं। तो पोपटलाल वो व्यक्ति जब स्वामी दयानंद की प्रथम जन्म शताब्दी मथुरा में मनाई गई और बड़े भव्यता से मनाई गई, 2.5 लाख से 3 लाख लोग आए, 7 दिनों की यात्राएं की। 7 दिनों की यात्रा कर रहे हैं, 7 दिनों का कार्यक्रम, और इतना भव्य कार्यक्रम था कि उसके तुलना का कार्यक्रम अब तक तो नहीं हुआ और न आगे हो भी सकता है। 25 ग्रंथ उस अवसर पर छापे गए। कई अनेक मतांतरों के विद्वानों को बुलाया गया, उन लोगों ने अपनी बातें रखी। आर्य समाज के सारे दिग्गज विद्वानों का, सन्यासियों का व्याख्यान हुआ। कई कॉन्फ्रेंसें हुई, कई विद्वत परिषद आयोजित हुए, कई निबंध पढ़े गए, खेल तमाशे भी हुए, लेकिन उसमें कहीं भी कोई किसी की 1 पैसे की कोई चोरी नहीं हुई, कोई बीड़ी सिगरेट की दुकान नहीं थी, किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं था। और उस कार्यक्रम से प्रभावित होकर के गुजरात के आर्यों में अंदर भी ये भावना आई कि हमारे यहाँ भी कोई कार्यक्रम होना चाहिए। तो गुजरात के उस इलाके के राजा साहब ने भी सहयोग किया और 1926 में ठीक इन्हीं दिनों में वहाँ भी बड़ा कार्यक्रम हुआ। तब तक वो पोपटलाल जीवित थे और उनको अपने पूर्वजों का महत्व विदित हो चुका था। वे वहाँ 1926 में ऋषि दयानंद की जन्म शताब्दी के अवसर पर टंकारा में जो कार्यक्रम हुआ उसमें पोपटलाल, जिनका नाम प्रभाशंकर था, रावल उपस्थित हुए। उस समय के लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को भी ढूंढा जो स्वामी दयानंद से साक्षात परिचित था और स्वामी दयानंद से वो बाल काल में खूब मिलता जुलता था। और आप देखेंगे उस ज़माने में जो मुस्लिम भी लोग होते थे वो कोई बहुत दूरी उनकी नहीं होती थी। जिस गांव में मुस्लिम रह रहा है, हिंदू रह रहे हैं, तो एक साथ खेलना कूदना, त्यौहार पर्व मनाना, ये सारी चीज़ें चलती थीं। तो टंकारा में स्वामी दयानंद के समकालीन एक व्यक्ति था जिसका नाम था अभराम बापा। गुजराती में उसको अभराम बापा कहते हैं और उर्दू में उसका नाम इब्राहिम। उस समय वो 103 वर्ष का था। दुबला पतला व्यक्ति लाठियां टेकता हुआ 11 फरवरी को मंच पर चढ़ा और उसके पहले पोपटलाल जी का भाषण हुआ। पोपटलाल ने अपने भाषण में कहा कि आज मुझे बहुत गौरव होता है कि जिनके शताब्दी मनाने के लिए आज आप हजारों लाखों की संख्या में यहाँ आए हैं, और ये सभी हमारे महापुरुष थे। स्वामी श्रद्धानंद भी थे, स्वामी नारायण स्वामी भी थे, ये सब के सब वहाँ गए थे और ये मैं उनके वंश का हूँ, इससे बड़ी खुशी की क्या बात होती है। और दूसरी बात जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि मैं इस मंच से घोषणा करता हूँ कि स्वामी दयानंद के जन्म स्थल, जन्म के गांव, माता पिता के नाम और उनके पूर्वज और वंशजों के बारे में जो नाना प्रकार के प्रवाद फैलाए जाते हैं उसको आज विराम लग जाना चाहिए। मैं उसकी तायीद करता हूँ, मैं इसकी घोषणा करता हूँ, समर्थन करता हूँ कि पंडित देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय ने अनुसंधान से जो कुछ लिखा है वो सब कुछ सही है। ये घोषणा पोपटलाल ने प्रभाशंकर जी ने उस मंच से की। और उन्होंने ये भी बताया कि देवेंद्र बाबू 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार आए और अंत में 1912 ईस्वी में जब वो आए, और ये बोल रहे हैं 1926 में, उस समय पोपटलाल जीवित थे। तो उन्होंने कहा मेरे सामने की बात है, हम लोग पूरी तरीके से विश्वस्त हो गए कि ये बंगाली बाबू स्वामी दयानंद के जीवनी लिख रहे हैं जो हमारे पुरखे थे। तो हम लोगों ने जो कुछ मेरे पास जानकारियाँ थी, हमारे ताई, हमारे और गांव के वृद्ध बुजुर्गों के पास जो कुछ चीज़ सब उनको बताई गई। जिन लोगों ने ऋषि दयानंद के बारे में कुछ देखा था, सुना था, उनके वंश के लोगों के लोगों से भी भेंट कराई गई। हमारे जो पुरखे करशन जी तिवारी थे उनकी बहियों को भी हमने इनको दिया। तो इसलिए अब ये अंतिम बार से ये प्रमाणिक हो जाना चाहिए कि हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती के पिता का नाम लालजी करसनजी तिवारी था। ये टंकारा की जन्मभूमि थी। उनका बचपन का नाम मूलशंकर था। पुकार का नाम दयाल और दयाराम भी था। दयाल नाम से और दयाराम के नाम से भी स्वामी दयानंद को बचपन में बुलाया जाता था।
और एक परंपरा सी रही है कि किसी व्यक्ति का जब संस्कार होता है, संन्यास संस्कार, तो कभी कभी प्राय ऐसा भी होता है कि उसके नाम के साथ जोड़ते हुए कुछ बना देते हैं। तो शायद हो सकता है दयाल जी या दयाराम नाम के कारण उनका नामकरण संस्कार में दयानंद सरस्वती नाम रखा गया हो, ये अनुमान है, लेकिन अनुमान सटीक है। अनुमान जब सटीक होता है तो उसको प्रमाण माना जाता है। तो इस प्रकार, और वहाँ टंकारा में आर्य समाज की स्थापना कर दी गई, उसके वो मंत्री रहे, हर साप्ताहिक सत्संग होता था। पोपटलाल जी जब तक जीवित रहे और अंत में उनका निधन 2 जनवरी 1950 ईस्वी को हो गया। जो बाद में बंटवारा हुआ तो वो जो जहाँ पर जिस घर में जिस गृह में उनका जन्म हुआ था, लोगों को परंपरा से विदित था कि ये घर है जहाँ उनका जन्म हुआ था। मकान तो बड़ा होता है, लेकिन किस गृह में जन्म हुआ आज भी उसको लोगों ने सुरक्षित रखा है और हम लोगों ने जाकर उस स्थल को देखा है। तो बंटवारे में वो घर इनके छोटे भाई जो कि प्राण शंकर थे रावल, उनके हिस्से में आया। तो ये बातें मैंने इसलिए थोड़ी सी आपके बीच में कह दी है, जिससे कि इस स्वामी दयानंद की जीवनी के बारे में लोगों को स्वाभाविक जिज्ञासा होती है कि उनके आगे के वंश के लोगों का क्या हुआ, कहाँ गए, क्या हुआ। जो टंकारा में अब की बार मनाया गया तो लोगों ने थोड़ा प्रयास किया कि उनके कुल परंपरा में अब कोई बचा है तो कहाँ है, ये कोशिश की। क्योंकि उनके जो प्राण शंकर जो छोटा बेटा था, अपनी प्रपौत्र था प्रेमबा का, उनके वंशज मध्य प्रदेश में हैं, और जो पोपटलाल थे बड़े, इनके वंशज बांकानेर में अभी भी हैं। तो शायद बांकानेर या मध्य प्रदेश में रहने वाले वर्तमान में पार्थ रावल, इसको उपस्थित किया गया था। इस बार की जो शताब्दी हुई टंकारा में, उनको मंच पर खड़ा किया गया। खड़े हुए भी लंबे थे कि ये स्वामी दयानंद के भगिनी, उनकी बहन के वंश के 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं पीढ़ी में होंगे अब तो वो हैं। तो इस प्रकार स्वामी दयानंद के वंश की जानकारी हमें प्राप्त होती है। जो बातें कल मैंने बताई थी आपके सामने कि स्वामी जी वहाँ तक पहुँच गए थे अहमदाबाद में, और जहाँ उनका जो पिताजी के साथियों के सिपाहियों के साथ अंतिम मिलन हुआ और वो चले गए। स्वामी जी ने लिखा है कि वो मेरा वो अंतिम मिलन था गांव के लोगों से। और बहुत बाद में एक कुंभ के मेले में, संभवतः वह मेला 1870 का होगा प्रयाग में, उसमें हमें गांव के कुछ लोगों के दर्शन हुए। वो लोग मुझे नहीं पहचान पाए, लेकिन मैंने उन्हें पहचान लिया और मैंने थोड़ा सा उपेक्षा कर दी और अलग हट गए। उसके बाद ये तो वहाँ की घटना है। लेकिन जब अहमदाबाद थे स्वामी जी, अहमदाबाद से बड़ौदा आए, और बड़ौदा में चेतन मठ था। मैं आज के इस प्रवचन में आपको ये बताना चाहूँगा कि स्वामी दयानंद के जीवन का जो वो अंश है, जो वो कालखंड है जिसमें उन्होंने घोर तपस्या की, जिसमें उन्होंने योग साधना की, जिसमें उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए बड़े कष्ट उठाए, गंगा और नर्मदा के नदियों के मूल स्रोत को जानने की इच्छा की, हिमाच्छादित पर्वतों की यात्राएं की। स्वामी जी के इस जीवन खंड को पढ़ने से पता लगता है कि उस काल में स्वामी जी के अंदर 2 चीज़ें थीं। एक तो ज्ञान की पिपासा जबरदस्त थी कि ज्ञान प्राप्त करना है, और ज्ञान भी वो प्राप्त करना चाहते थे योग विद्या से संबंधित ग्रंथों का। उस समय तक उनके मस्तिष्क में यही था कि जिन ग्रंथों में, जिन किताबों में योग विद्या से संबंधित जानकारियाँ हैं उसको पढ़ूं, या जिन लोगों ने इन ग्रंथों को पढ़ा है उनका सत्संग करूं। ऐसे महात्मा और योगियों से मिलने की चेष्टा उन्होंने बहुत की है 12-13 वर्ष तक, कि जिस महात्मा को थोड़ी भी गति है योग में, थोड़ा भी योगाभ्यास जानता है, उसको सीख लें, उससे उतना सीख लें, फिर अगले से सीख लें। कई बार लोगों ने हमसे पूछा कि स्वामी जी ने जब ज्वालानंद गिरी या शिवानंद पुरी से योग विद्या सीख ली महीनों तक, फिर क्या ज़रूरत थी कि आबू पर्वत में जा रहे हैं, भवानी गिरी से सीख रहे हैं, योगानंद से सीख रहे हैं। उसके बाद भी 20 योगियों से
स्वामी जी ने योग विद्या की जो भी क्रियाएं थी, इसका कारण ये है, मैं आपको बतलाता हूँ। आप किसी भी एक विद्या के अध्ययन में रत हो जाइए, किसी भी व्यक्ति के, और यदि आप यायावरी वृत्ति के व्यक्ति हैं, घूमने वाले व्यक्ति हैं, तो आपको इच्छा होगी कि इस विद्या का इस इलाके में कौन पंडित है उससे पढ़ लें। कुछ दूसरी जगह जा रहे हैं तो उस विद्या का कोई पंडित है उससे भी पढ़ लें, क्योंकि हर एक ही शास्त्र का अनेक जानकार, सबका अलग अलग वैशिष्ट्य होता है। यास्क में निरुक्त में यास्क ने कहा है कि घोड़ा एक ही है, एक ही घोड़ा, घुड़सवार जब अलग अलग होंगे तो वही घोड़ा घुड़सवारों के अलग अलग घुड़सवार के घोड़े पर बैठने पर उस घोड़े की गति अलग अलग हो जाएगी। स्वाभाविक बात है, एक ही विद्या अलग अलग अध्यापक पढ़ाएगा तो उसके पढ़ाने में अंतर आ जाएगा। तो स्वामी दयानंद की इतनी ज्ञान पिपासा थी कि उस काल में उपलब्ध जितनी भी योग की क्रियाएं हैं पातंजलि योग से संबंधित, उन सबको सीखने की स्वामी जी ने कोशिश की है। यही कारण है कि आगे जो उनका जीवन चलता है तो चेतन मठ में चलते हैं, और वहाँ ब्रह्मानंद सन्यासी थे, वहाँ और ब्रह्मचारी भी थे, उनसे वार्ता भी हुई, और वहाँ पर स्वामी जी को ये बोध करा दिया गया कि अहम ब्रह्मास्मि, जो आज अद्वैत वेदांत का मत है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, संसार का एक में ब्रह्म ही है, जीव नाम की कोई सत्ता, तात्विक सत्ता नहीं है, एकम सत ब्रह्म ही है एक, ओम तत् सत, जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव जो है ब्रह्मी है, जो अद्वैत वेदांत का मत है। स्वामी जी को वहाँ बिल्कुल इन लोगों ने बातचीत करके उनको विश्वास दिला दिया, इसको स्वामी ने लिखा है। फिर वहाँ से स्वामी जी एक बनारसी बाई बैरागी का, आगे भी आती है चर्चा, एक बनारस के अंदर एक बाजी बिढव नगरी करके एक महिला थी, उसके पिता और पुत्री दोनों में वैराग्य था, और पिता पुत्री दोनों, पिता तो सन्यासी थे भवानंद नाम से, और पुत्री जो थी वो भी बैरागीन हो गई, और पिता के अंदर भी ये भावना आई कि जैसे मैं बैरागी हूँ, बैरागी में सच्चा बैरागी, सन्यासी, साधु, साधक, ऐसे मेरी बेटी भी हो जाए, हो सके उनकी पत्नी का देहांत हो गया होगा। तो पुत्री के विवाह की कोई उनके अंदर कामना नहीं थी। पिता और पुत्री दोनों मिलकर के एक बहुत योग साधना करते थे। उनका एक आश्रम बनारस में भी था, और एक आश्रम उनका वहाँ चेतन मठ के पास भी था, वहाँ भी स्वामी जी गए, और वहाँ एक सच्चिदानंद नाम के एक परमहंस रहते थे, उनसे भी शास्त्र चर्चा की। फिर वहाँ से स्वामी जी चाणूर करनाली आए, वहाँ बहुत दीक्षित ब्राह्मण, विद्वान, सन्यासी 20 की संख्या में थे, सबसे स्वामी जी ने मिलन किया। फिर वहीं पर परमानंद परमहंस मिलकर के एक सन्यासी मिल गए जो वेदांत के बहुत बड़े विद्वान थे। स्वामी जी ने उनसे वेदांत सार, वेदांत परिभाषा, आर्य हरि मेडे तक एक कुछ सिद्ध से ग्रंथ हैं, इसको भी थोड़े समय में ही स्वामी जी ने पढ़ लिया। फिर स्वामी जी चिदाश्रम एक करके सन्यासी थे, और आपको मैं बतलाऊं कि ये भारतीय सन्यासी परंपरा में सन्यासियों के नाम के अंत में कुछ शब्द जोड़े जाते हैं। एक नाम तो बहुत प्रसिद्ध है जो हम सभी जानते हैं, सरस्वती, दयानंद सरस्वती, विरजानंद सरस्वती, स्वतंत्रानंद सरस्वती। हमारे बहुत सन्यासी हुए जो आर्य समाज के लोग तो जानते ही हैं, अखिलानंद सरस्वती, स्वामी समर्पणानंद सरस्वती। तो ऐसे 10 नाम हैं, आपको मैं बताऊं, 10 नाम है ये सन्यासियों का। एक तो है तीर्थ, अभी भी लिखते हैं वो जो श्रृंगेरी मठ वाले अपने नाम के आगे तीर्थ, ये श्रृंगेरी मठ वाले नहीं है, गोवर्धन पीठ वाले लिखते हैं स्वामी निरंजन देव तीर्थ, और अभी भी हैं उनके मठ पर स्वामी निश्चलानंद तीर्थ। एक नाम है भारती, जो वहाँ श्रृंगेरी मठ वाले बोलते हैं, अभिनव भारती सन्यासी जो होते हैं। तो तीर्थ है, भारती है, और सरस्वती है। तो सरस्वती तो आप सब जानते ही हैं। ये 10 हैं नाम, सन्यासियों के 10 नाम हैं, जिसमें से 3 नाम ऐसे हैं, तीर्थ, आश्रम और सरस्वती, जिनको छूट है। काहे की छूट है? सन्यास संस्कार करते समय दंड दिया जाता है, दंड, और उस दंड को वो चाहे जीवन भर धारण करें, चाहे वो उसकी क्रिया करके उस सन्यास के दिन ही उसकी क्रिया करके दंड को छोड़ दें।
तो आप देखिएगा स्वामी दयानंद ने जब संन्यास लिया था तो दंड उनको धारण कराया गया, तो उन्होंने कहा दंड की भी बड़ी क्रियाएं होती हैं, पौराणिक क्रियाएं, ये मेरे विघ्न है, बाधा है और हमारे पढ़ने लिखने और मैं तो स्वामी जी ने वो दंड क्रिया वहीं समर्पित कर दी। लेकिन विरजानंद ने जो संन्यास लिया तो उन्होंने दंड को धारण किया, पूर्णानंद से जो संन्यास लिया, तो इसलिए वो दंड धारण करने के नाते दंडी कहे गए। जो हम लोग कहते हैं ना दंडी गुरुवर स्वामी विरजानंद सरस्वती, तो वो दंड धारण करने वाले सन्यासी दंडी कहलाए, और जो दंड धारण नहीं करते हैं वो दंडी नहीं कहे जाते हैं। तो 10 संप्रदायों के 10 साधुओं में 3 को छूट है कि वो दंड छोड़ सकते हैं। वो तीर्थ कौन कौन है? वो 3 हैं, वो तीर्थ हैं, आश्रम है, सरस्वती, बाकी लोग दंड नहीं छोड़ सकते। तो स्वामी जी वहाँ पर आए और चिदाश्रम नाम के सन्यासी थे। आश्रम, वो 10 जो नाम है उसमें से एक नाम आश्रम भी है, बताऊंगा आगे चलकर 10 नाम कौन कौन है। तो स्वामी जी ने चिदाश्रम, एक दक्षिणी ब्राह्मण उनके साथ था, वेदांती था, उसको लेकर उनके पास गए, संस्कृत में उनसे बातचीत की। और अपने नहीं, आदमी कोई करता क्या है कि अपना काम कराने के लिए किसी को ले जाता है सहयोग में कि हमारी सिफारिश करेगा। तो स्वामी जी ने अपने सिफारिश के लिए उस दक्षिण ब्राह्मण को ले गए, दक्षिणी को। उसने कहा कि बड़े अच्छे हैं, कोई इनमें दोष नहीं है, इनको सन्यास दे दीजिए। और स्वामी जी लिखते हैं कि सन्यास में इसलिए लेना चाहता था, वैराग्य तो था ही कि ये ब्रह्मचारी होने से अपने हाथ से भोजन बनाने पड़ते थे। अब भोजन बनाना, सुबह भोजन बनाओ, रात भोजन बनाओ, बर्तन मांजो, कोई ऐसा है नहीं कि कोई बर्तन मांजने वाला कोई और आएगा, और वो जलाओ लकड़ी और भोजन बनाओ, ऐसे तमाम कार्यों में बहुत समय नष्ट होता था। तो स्वामी जी ने सोचा कि ब्रह्मचारी तो हूँ ही, वैराग्य है ही, अब मुझे सन्यास लेने में क्यों देरी करनी, क्योंकि सन्यासी को भोजन नहीं बनाना पड़ता था। सन्यासी को बना बनाया भोजन मठों में, मंदिरों में मिलता है। और आगे चलकर तो ये मान लिया गया कि सन्यासी अग्नि को छुएगा नहीं। अग्नि में अनग्नि निरग्नि आया मनु में, उसकी चर्चा अलग करूँगा। तो वो स्वामी जी ने ये कहा। तो वो सन्यासी जो थे स्वामी चिदाश्रम जी महाराज, उन्होंने कहा हम सन्यास इनको नहीं देंगे क्योंकि इनकी अवस्था थोड़ी है। क्योंकि स्वामी जी उस समय 23-24 वर्ष के थे, तो 22-23 के थे, तो उन्होंने कहा नहीं, इतने छोटे उम्र में हम सन्यास नहीं देंगे। इससे ये शिक्षा लेनी चाहिए कि आज जो लोग छोटे छोटे लोगों को मूड़ के चेला बना के सन्यासी बना रहे हैं, पौराणिक लोग, उनको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि अल्प वय में सन्यासी नहीं बनाना चाहिए, आगे चलकर क्या न हो जाए। बहुत लोग तो सन्यासी बन गए, बाद में विषय विकार से पीड़ित हुए, तो फिर बाना रख दिया, फिर गृहस्थ में चले गए। ऐसी घटनाएं भी आती हैं। इसलिए सन्यास का या तो प्रचंड वैराग्य का पता हो, और नहीं तो कम से कम 50 वर्ष का हो जाए, उसके बाद सन्यासी बनाना चाहिए। तो उन्होंने सन्यास की दीक्षा नहीं दी। 2 महीने बाद स्वामी जी वहाँ से चाणूद करनाली आए। चाणूद करनाली बहुत बढ़िया जगह है जहाँ मठ है और काफ़ी वहाँ साधु सन्यासी आते रहते हैं। तो वहाँ पर एक दूर जंगल में एक पूर्णानंद सरस्वती आए और चाणूद करनाली से थोड़ी दूर पर एक अपने ब्रह्मचारी के साथ डेरा डाला। स्वामी जी को पता चल गया कि एक सन्यासी आए हैं, दक्षिणी सन्यासी, और अपने एक शिष्य ब्रह्मचारी के साथ आए हैं, और इस चाणूद करनाली से दूर 2 कोस दूर एक जंगल में डेरा डाला हुआ है। स्वामी जी फिर पहुँचे उसी साथी को लेकर और कहलवाया कि सन्यास दे दीजिए। तो उस व्यक्ति ने अल्पवय नहीं देखा, पूरी उनकी गुणों को, उनकी योग्यताओं को जानकर समझकर समझ तो गए कि सन्यासी होने लायक हैं, उन्होंने मुतमईन हो गए वो। लेकिन एक बात उन्होंने कही कि हम महाराष्ट्री हैं, हम महाराष्ट्री माने हम महाराष्ट्र के रहने वाले सन्यासी हैं, और ये जिनका सन्यास देने को तुम कह रहे हो ये गुजराती है। तो गुजराती सन्यासी से सन्यास ले, महाराष्ट्री सन्यासी से सन्यास क्यों लेता है? इससे ये पता चलता है कि उस काल में ये मान्यताएं चल गई थी कि जो जिस प्रांत का साधु है उसी प्रांत के निवासी को सन्यास दे। तब उस स्वामी जी के साथ गए हुए दक्षिणी वेदांती ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, हमने तो देखा है महाराष्ट्री सन्यासी गौड़ों को भी सन्यास देते हैं। गौड़ कौन होते हैं? बंगाल वाले। गौड़ संप्रदाय बंगाल में है। गौड़ संप्रदाय के दीक्षित लोगों को, या गौड़ कहने जाने वाले, गौड़ संस्करण, महाभारत का जो बंगाल का संस्करण है उसको गौड़ीय संस्करण कहते हैं। रामायण का जो
बंगाल में छपता है उसको गौड़ीय संस्करण कहते हैं, लाहौर में छपा उसको पश्चिमोत्तरीय संस्करण कहते हैं, जो मद्रास में छपता है रामायण उसको कुंभकोणम संस्करण कहते हैं। तो अलग अलग प्रांतों से अलग अलग ग्रंथ भी छपते हैं तो उसके नाम भी अलग अलग संस्करण दिए जाते हैं। तो ऐसे जब ये तर्क दिया कि कहाँ बंगाल के व्यक्ति जो संन्यास लेना चाहता है गौड़ संप्रदाय का या गौड़ कहलाते हैं बंगाली, उनको जब महाराष्ट्रीय सन्यासी दे सकते हैं तो गुजरात महाराष्ट्र में कितना अंतर है, ये तो बगल के ही आप सन्यास दे दीजिए। तो निरुत्तर हो गए और स्वामी पूर्णानंद सरस्वती ने स्वामी दयानंद का सन्यास दे दिया और शुद्ध चैतन्य से क्या हो गए, वो दयानंद सरस्वती हो गए। पहले मूल शंकर, फिर शुद्ध चैतन्य, फिर दयानंद सरस्वती उनका नाम आ गया। और उसके बाद वो जो सन्यासी आए थे वो श्रृंगेरी मठ से आए थे और द्वारिका पीठ में उनको जाना था, वहाँ से चले गए और स्वामी जी वहाँ से फिर लौट करके चाणूर करनाली आए। और उसके पास थोड़ी दूर पर व्यासाश्रम था। वो व्यासाश्रम उस समय योगियों के लिए, साधकों के लिए बड़ा अनुकूल जगह था और वहाँ योगानंद नाम के एक सन्यासी रहते थे, योग में निपुण भी थे, योगाभ्यास क्रिया भी खूब जानते थे। स्वामी जी उनके पास पहुँचे और वहाँ भी रहकर स्वामी जी ने उनसे योगाभ्यास की प्रक्रियाएं सीखी। वहीं पर पता चला स्वामी जी को कि बगल में छिन्नौर एक जगह है, गांव, छोटा सा नगर था और उस नगर के बाहर कुटिया बनाकर एक बहुत बड़ा भारी पंडित रहता है जो व्याकरण शास्त्र का पंडित है, उसका नाम श्री कृष्ण शास्त्री था। स्वामी जी उसके पास चले गए, व्याकरण तो पढ़ा था कि चलो योगाभ्यास तो सीख ही रहे हैं, इनसे व्याकरण भी पढ़ ले, तो स्वामी जी ने व्याकरण भी पढ़ा। इन घटनाओं से ये पता चलता है कि स्वामी जी के जीवन में उस समय केवल दो लक्ष्य था कि कोई पंडित मिलता है, विद्वान मिलता है, साधु मिलता है, किसी भी विषय का विद्वान है, विशेषकर व्याकरण का, दर्शन का और योग विद्या का, तो उससे विद्या हम प्राप्त कर लें। दूसरी उनकी इच्छा थी कोई भी योगी मिले, कोई महात्मा साधु सन्यासी मिले जिसमें योग विद्या की थोड़ी भी जानकारी है तो वो योग विद्या की शास्त्र चर्चा कर लें, और जो प्रैक्टिकल वो जानता है क्रियात्मक तो वो भी सीख लें। और शास्त्र चिंतन परक ज्ञान है, ज्ञान दो प्रकार का हो सकता है, थ्योरेटिकल सैद्धांतिक और प्रायोगिक। तो योग दर्शन एक ऐसा विषय है जिसका सैद्धांतिक ज्ञान भी है और योग दर्शन पढ़ाया भी जाता है यूनिवर्सिटियों में। और मैं तो यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने वाले प्रोफेसरों से पूछता हूँ जो योग दर्शन व्यास भाष्य पढ़ाते हैं कि क्या आप इसको कुछ करना भी जानते हैं? तो कहते ना बाबा ये हमारे बूते की बात नहीं है। बड़े इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पूरा योग दर्शन कोर्स में है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बड़े धुरंधर पंडित हैं, एक एक पंक्ति लगाए बैठे हैं, 20 टीकाएँ हैं। अभी मैं गया था बनारस, आचार्य जी भी साथ थी, तो हमने 2 दर्शन योग दर्शन की बड़ी प्रामाणिक टीकाएँ भी खरीद ली। तो ये 2 पक्ष है। वैसे ही है जैसे केमिस्ट्री पढ़ाने वाले अध्यापक और विद्यार्थी एक केमिस्ट्री पढ़ लें सैद्धांतिक, लेकिन वो व्यर्थ है यदि प्रैक्टिकल न करें। तो जैसे साइंस की विधाओं में सैद्धांतिक और प्रायोगिक होता है, ऐसे ही कम से कम 2 शास्त्र ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, एक व्याकरण और दूसरा योग, जहाँ सिद्धांत के साथ प्रयोग भी है। व्याकरण में भी गणित जैसा प्रयोग होता है कि कौन शब्द की सिद्धि कैसे होती है। तो ये इसलिए स्वामी जी ने ये चीज़ें की। वहीं पर स्वामी जी को चाणूर करनाली में एक शिवानंद गिरी और ज्वालानंद पुरी मिले। तो 10 सन्यासियों के जो नाम है मैं आपको सुना देता हूँ। एक 3 तो बताया ही था, तीर्थ 1, आश्रम 2, सरस्वती 3, गिरी 4, पुरी 5, भारती 6, पर्वत 7, सागर 8, वन 9 और अरण्य 10। तो इसमें आप देखते होंगे किसी किसी के नाम के आगे पर्वत माने पहाड़ नहीं, जैसे कैलाश पर्वत। एक सन्यासी स्वामी जी के जीवन में आया था तो स्वामी ने कहा ये पर्वत कैसे आ गया झोपड़ी में, व्यंग में कहा ये पर्वत झोपड़ी में कैसे आ गया। तो पर्वत भी नाम होता है, तीर्थ भी नाम होता है। तो 2 सन्यासी थे, ज्वालानंद गिरी और शिवानंद पुरी, नहीं शिवानंद गिरी और ज्वालानंद पुरी। वो योग विद्या में कुछ विशेष दक्ष थे। तो उन्होंने स्वामी जी से कहा कि यहाँ तो नहीं, तुम अहमदाबाद में चलो, दूधेश्वर महादेव है मंदिर, वहाँ मैं 1 महीना रहूँगा, आप आओ, वहाँ हम आपको पूरी योगाभ्यास जितना भी मैं जानता हूँ आपको सिखा दूँगा। स्वामी जी वहाँ गए, उन दोनों योगियों से पूरा उन्होंने सीख लिया, जितना भी जानते थे वो दोनों इनको सिखा दिया। फिर वहाँ से स्वामी जी आबूरात पर्वत आ गए। वो अरबदा भवानी एक जगह थी, वहाँ भी भवानी गिरी नाम के एक सन्यासी, इसकी भी चर्चा स्वामी जी ने की है। स्वामी जी ने कितने लोगों से योगाभ्यास सीखा ये जान करके
आनंद आ जाता है। उनसे भी योगाभ्यास की रीति सीखी और फिर 1911 संवत 1854 में हरिद्वार का कुंभ मेला लगने वाला था। स्वामी जी वहाँ आ गए और कुंभ मेला में खोजते रहे कहाँ सच्चा साधु है, कहाँ सच्चा सन्यासी है। हजारों की संख्या में साधु होते हैं मेले में, लेकिन उनमें से योग्य साधुओं को ढूंढते रहे और उसके मिलन करते रहे, साथ चर्चा करते रहे और देख लिया कि खास है नहीं, मेले में भीड़ भाड़ है, कोई यहाँ योगी सन्यासी कोई है नहीं। तो स्वामी चले गए चंडी के पहाड़ में। आप लोग जाते होंगे हरिद्वार में तो देखते होंगे ना, वो बना रखा है चंडी देवी का, तो आज भी वो जंगल है। तो उस समय तो और बड़ा घोर घना जंगल रहा होगा। तो स्वामी जी वहाँ चले गए और जब तक मेला लगा रहा करीब 1.5-2 महीना तक उसमें एकाकी ही योगाभ्यास करते रहे। जो कुछ उन्होंने योगाभ्यास सीखा था उस योगाभ्यास को एकाकी लगभग 2 महीना तक स्वामी जी वहाँ पर प्रयास करते रहे, योगाभ्यास सीखते रहे। इतना तक का हिस्सा स्वामी जी ने प्रथम किस्त में लिख कर भेजा था कर्नल अलकाट को, जो मैंने अभी बताया है घर से निकलने के बाद से, घर से या बचपन से लेकर के। तो ये पहली किस्त में छपा वो योग 1879 ईस्वी के थियोसोफिस्ट में। आगे स्वामी जी जब मेला ख़त्म हो गया तो स्वामी जी ऋषिकेश चले गए और ऋषिकेश में भी वहाँ पर एक ब्रह्मचारी और 2 पहाड़ी साधु मिल गए। उनसे स्वामी जी की मित्रता हो गई। 2 पहाड़ी साधु भी बड़े सज्जन थे, उनके साथ एक ब्रह्मचारी भी बड़ा अच्छा था। तो स्वामी जी 4 लोगों के साथ हो गए और उनके साथ चलते चलते फिर एक दिन मन चर्चा आई, चलो टिहरी चला जाए। टिहरी आप जानते हैं आज जो उत्तराखंड बोलते हैं उसका बड़ा मुख्य जगह है टिहरी गढ़वाल बोलते हैं लोग। और मैं तो गया था एक बार, तो बड़ा खूबसूरत उसका प्रांतार देखा। और आप तो वहाँ वो चीज़ें बहुत कुछ ख़त्म हो गई हैं, पहले जो उसका रूप था। नहीं, ब्रह्मा जी तो गौड़ी पौड़ी गढ़वाल के हैं, तो इनको आनंद आ रहा होगा अपने प्रांत के लोगों की। तो वहाँ उस समय चर्चा थी कि टिहरी में राज पंडित बड़े हैं और बड़े बड़े विद्वान रहते हैं, बड़े ग्रंथ मिलते हैं। तो स्वामी जी अपने उस ब्रह्मचारी और 1-2 पहाड़ी साधु के साथ वहाँ चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने पता लगाया कि यहाँ कौन कौन से ग्रंथ मिलते हैं। योगी तो नहीं मिले वहाँ, तो पता लगा संस्कृत व्याकरण के ग्रंथ, कोश के ग्रंथ, ज्योतिष के ग्रंथ और तंत्र के ग्रंथ मिलते हैं। तो स्वामी जी ने कहा व्याकरण तो हमने पढ़ रखा है, कोश भी जानता हूँ और ज्योतिष भी जानता हूँ, तंत्र ग्रंथ मैंने अभी नहीं देखा है। तो स्वामी जी को उन पंडितों ने तंत्र के ग्रंथ देखे। ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। स्वामी ने तंत्र ग्रंथों को देखा जिसको तंत्र कहा जाता है। स्वामी जी तो अवाक रह गए कि ये कैसे ग्रंथ हैं। स्वामी ने लिखा है कितने दुष्ट और कितने धूर्त टाइप के लोग होंगे जिन्होंने इन ग्रंथों की रचना की है। संस्कृत में कोई ग्रंथ लिखा है इसीलिए प्रमाणिक नहीं हो जाता। वो तंत्र, जिसे तंत्र कहते हैं, आज भी ये मंत्र तो कम, ये तंत्र के नाम पर ये तांत्रिक लोग जो माया जाल आता है ना पेपर में, तांत्रिकों ने फलाने का बलि दे दिया किसी लड़के की, किसी महिला को लड़का नहीं पैदा हो रहा है तो कहा दूसरा लड़का लिया उसको बलि कर देंगे तुम्हारा लड़का हो जाएगा। और क्या क्या लीला तांत्रिक लोगों के अखबारों में छपते हैं। इस सरकार को चाहिए, सरकार धर्मनिरपेक्ष है, कुछ करती नहीं है, कि सारे देश से तांत्रिकों को इकट्ठा करे, इनको जेल में डाल दे। अन्य तो कहे तुम्हारे अंदर तंत्र है तो तुम जेल से निकल जाओ, तुम तो तंत्र है, तुम तो सब कुछ कर लेते हो। ये तांत्रिक लोग ऐसी ऐसी गप्पे हाँकते हैं कि वो ऐसा मंत्र बोलेंगे, ऐसा करेंगे, शत्रु जल जाएंगे। तो एक हरिमोहन झा थे, प्रोफेसर फिलोसफी के पटना विश्वविद्यालय में, वो कहे कि सारे देश के तांत्रिकों को इकट्ठा करके लाल बहादुर शास्त्री को चाहिए कि 65 की लड़ाई में ये पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़ा करा दे और तंत्र मंत्र बोल करके पाकिस्तानियों को ख़त्म करे, और ख़त्म न करे तो भारत के सैनिक ही गोली मारकर इनको तांत्रिकों को वहीं उनकी असर्ममयी पूर्णम स्वाहा कर दे। ये हरिमोहन झा ने कहा था, जो पटना विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे और बड़े भारी विद्वान थे। तो तंत्र के ग्रंथ स्वामी जी देखे तो स्वामी जी की आत्मा कांप गई। संसार के जितने भी पाप हो सकते हैं, अधम से अधम पाप, बड़ी संख्या में माताएं बहनें बेटियां बैठी हुई हैं, कहने में भी लज्जा आती है कि मध्य मांस मुद्रा, मध्यम मांसम च मीनम च मुद्रा मैथुन मेव च एते पंचमकारा शिव मोक्षदाही हुए हुए, कि ये 5 मकार हैं, मकार नहीं, मक्कार हैं मकार है मौ से होने वाले, लेकिन मैं कहता हूँ ये मौ से होने वाले 5 अक्षर, मद्य, शराब, मांस
और मीन, मछली, मुद्रा। मुद्रा का मतलब होता है नाना प्रकार की हस्त मुद्राएं बनाएं और उस मुद्राओं से खेल करें और नाना प्रकार के हर प्रकार के लोग इकट्ठा कर लें, एक जगह जूठा सबको मिलाकर जूठा खाना खाएं, खाने में जूठा भी पानी में डाल दें, पानी से फिर छान लें, फिर उसको खा जाएं। और फिर मैथुन, इसमें कोई नियम नहीं, चाहे चांडाली हो चाहे चमारी हो, शब्द हैं, चांडाली हो, चर्मकारी हो, ओछी जाति की लड़कियां हो। और अंत में तो पाप की हद कर दी कि कन्या हो, भगनी हो, माता हो, इनके साथ व्यभिचार किया जाए तो मुक्त हो जाता है, मोक्षदायी युगे युगे। स्वामी जी ने तंत्र के ग्रंथों को फाड़कर फेंक दिया और कहा कि जिन पापियों ने इन ग्रंथों की रचना की है वो कितनी नष्ट बुद्धि, धूर्त प्रकृति के लोग थे। क्या आज भी हम में दम है? आज भी इन तांत्रिक लोग खत्म नहीं हुए हैं? आज भी ऐसे पाखंडी, उनके गुप्त उनकी रात्रि में संगम होता है, हमें पता है बहुत जगह पर वो, और ये सब क्रियाएं करते हैं। कुछ अंशों में तो रजनीश भी इस चीज़ का फॉलो करता था। तो ये सारी चीज़ों को स्वामी जी ने देखा और अपने जीवन में कभी भी तंत्र मार्ग का उन्होंने बड़ा खंडन किया। सत्यार्थ प्रकाश में यही सब कारण थे हमारे, जिसको हिंदू धर्म कहते हैं, वैदिक धर्म कहा जाता है, जिसका अपभ्रंश है। इनके पतन में तांत्रिकों के जो इस प्रकार के विचारों ने बड़ी गलत भूमिका निभाई है, तो इसको स्वामी जी ने वहाँ ख़त्म किया। फिर स्वामी जी उसी टिहरी में एक पंडित बड़ा संपन्न था, बड़े आदर के साथ स्वामी जी को बुलाया कि आज घर मेरे आप भोजन करने आए। स्वामी जी अपने उस एक ब्रह्मचारी को लेकर, वो पहाड़ी साधु तो नहीं गए, लेकिन उस एक ब्रह्मचारी को लेकर के वहाँ गए। जाकर देखते क्या है कि वहाँ बकरे काटे जा रहे हैं और उनके सिर को अलग से भूना जा रहा है, अलग अलग प्रकार की रसोई बनाई जा रही है, नाना प्रकार के व्यंजन मांस के बनाए जा रहे हैं। स्वामी जी को तो वो खड़ा होना मुश्किल हुआ, बड़े मुश्किल से उन्होंने कहा मैं तो जा रहा हूँ, और वहाँ से लौट आए। जब लौट के आ गए तो वो पंडित जो बुलाने आया था वो पहुँचा, फिर कहा स्वामी जी आप क्यों लौट आए? आपके लिए नाना प्रकार के हमने व्यंजन बनवाए हैं जो पहाड़ में बड़े प्रसिद्ध होते हैं। स्वामी ने कहा मुझे तो घृणा के मारे उबकाई आती है, वहाँ तो मैं खड़ा भी नहीं हो सकता, मैं क्या जानता था तुम इस प्रकार के मांस आदि भोजन करोगे और कराओगे, ये बहुत घृणित बात है, मुझे कुछ नहीं। कहा नहीं, आज का निमंत्रण तो आपको मेरा स्वीकार ही करना होगा, आज का निमंत्रण मेरा ही आपको है। तब स्वामी जी ने अंत में कहा ठीक है, यदि ऐसी बात है तो कुछ फल जो है भिजवा दो या कुछ सूखे चावल आदि भिजवा दो, हमारा ब्रह्मचारी भोजन बना लेगा। बेचारा लज्जित हुआ, लेकिन कुछ फल और कुछ सूखे अन्न भिजवाए। स्वामी जी के ब्रह्मचारी ने भोजन बनाया, स्वामी ने ग्रहण किया। ये घटनाएं बतलाती हैं कि किस प्रकार के टिहरी में और पहाड़ों में कितना दुराचार फैल गया है। जब पहली बार मैं गया देहरादून के बाद पौंध है ना जहाँ पर गुरुकुल चलता है, तो वहाँ मैं गया तो मैंने कहा कि दिन में आपका कार्यक्रम होता है और रात्रि में भी आपका कार्यक्रम होता है, तो दिल्ली के आए हुए तो सब माताएं बहनें दिखती हैं और दूर दूर से आए हुए जो गार्जियन है वो तो दिखते हैं, कुछ महिलाएं भी दिख जाती हैं कार्यक्रम में जो कि यहाँ की पर्वतीय प्रदेश की दिखती हैं, पुरुष कोई नहीं दिखता। क्या बात है? तो कह रहे आप गुरुजी नहीं जानते? हमने कहा नहीं जानते। बताओ भाई। तो कहा सूर्य अस्त पहाड़ मस्त सूर्य अस्त होते ही पहाड़ी लोग मस्त हो जाते हैं, मस्त वाले खूब पी के शराब डाउन हो जाते हैं। आचार्य जी को इससे दुख नहीं होगा, क्योंकि आचार्य जी का पूरा जीवन ही इसी बुराइयों को दूर करने में लगा हुआ है कि पहाड़ी क्षेत्र में मद्य की प्रयोग जो इतना भारी मात्रा में होता है, और यही टिहरी में नहीं, आप इधर चले जाइए, पहाड़ में चले जाइए, आप आसाम चले जाइए, गंगटोक चले जाइए, सिक्किम चले जाइए, नेपाल चले जाइए, इतना मद्य मांस और इतना मत्स्य का कितना प्रचलन हो गया है। मेरे जीवन की ये घटना है। मैं उस समय अभी तुरंत शादी हुई थी, मैंने अपने पत्नी और अपनी छोटी सी बेटी 1.5-2 साल की लेकर मैं नेपाल गया, और नेपाल के एक मंदिर में गया, वहाँ आर्य समाज नहीं था, वहाँ आर्य समाज के कुछ लोग थे, कहे गुरुजी यहीं पर आपका प्रवचन करूँगा, केवल मूर्ति पूजा छोड़कर बाकी जो बोलिएगा, और मूर्ति पूजा भी ना बोलिए, कुछ कह दीजिए ईश्वर निराकार है, साकार, सब बोल दिए, लेकिन मूर्ति पूजा शब्द ना आने पावे, बड़े बवाली हैं लोग। हमने कहा चलो भाई यही भाषण देंगे। तो शाम के समय हम जब पहुँचे वहाँ तो दरी उरी बिछा रहे थे आर्य समाजी जो थे, आर्य समाज तो था नहीं, कुछ आर्य समाजी बंधु थे वहाँ, और माइक वाइक लगा रहे थे, दरी बिछा रहे थे, व्यवस्था हो रही थी। मैं घूम के देखने लगा मंदिर में, तो देखता क्या हूँ कि महिलाएं जो पहाड़ी महिलाएं हैं
वो अपने थाल में लेकर के आ रही है और थाल ढकी हुई थी। काहे से? ये जो बुनती है ना, क्या बोलते हैं, क्रोशिया से वो ऐसे रुमाल टाइप का जो छिद्र वाला वाइट रंग के होता है, अलग रंग के भी होते हैं, जिस रंग का बुन दिया उसी से ढकी थी सबके साथ एक ही जैसी। समझा, लड्डू ढक के ला रही होंगी और चढ़ाएंगी। मंदिर हनुमान जी का, मजे की बात कि मंदिर जो है हनुमान जी का। और जब वो निकाल के चढ़ाने लगी तो मैं देखा ही तो उजला उजला चढ़ रहा है, तो मैं सोचा रसगुल्ला चढ़ रहा होगा, वाइट है ना। जो बनारस में 7 साल रहा हूँ, वहाँ का रसगुल्ला बड़ा, शुगर का मरीज हूँ लेकिन अभी भी बनारस जाता हूँ तो मन करता है बनारसी रसगुल्ला उजला वाला खा लें। तो हम यही चढ़ा रही होंगी, तो मैं आंखें विस्फारित करके देखा कि क्या कुछ शक हो गया। तब तक वो बेचारे चौधरी साहब आए, चौधरी जी थे जो वहाँ के आर्य समाज। क्या गुरु जी हटिए। हमने क्या? वही है जो आप शंका कर रहे हैं। क्या मतलब? क्या अंडा है? कहाँ अंडा चढ़ रहा? वीरगंज नेपाल की वो तीसरा बड़ा शहर है। नेपाल के विराटनगर और काठमांडू के बाद तीसरा सबसे बड़ा शहर वीरगंज। वहाँ के हनुमान मंदिर में वहाँ की महिलाएं अंडा चढ़ा रही हैं। मेरा माथा ठनका, ये क्या हो रहा है? हे भगवान, हनुमान जी जैसे बाल ब्रह्मचारी हैं, लंगोट वाले, शाकाहारी, ऐसे व्यक्ति के मंदिर में क्या हो रहा है? तो दूसरे क्षण ही अंदर से आवाज़ आई कि ज्वलंत क्यों दुखी होते हो। चाहे बनारस का हनुमान मंदिर हो, चाहे वीरगंज का, हनुमान जी न लड्डू खाते हैं, न अंडा खाते हैं, न रसगुल्ला खाते हैं। जहाँ का पुजारी जो खाता है वो चढ़वाता है। बनारस का पुजारी लड्डू खाता है, लड्डू चढ़वा रहा है। यहाँ का पुजारी अंडा खाता है, अंडा चढ़वा रहा है। मध्य प्रदेश के मंदिर में शराब, एक मंदिर है वहाँ देवी के मुंह में शराब गिराया जाता है। और जो मंदिर के पुजारी की जो पत्नी है, जो बेटियां हैं, बहुत अच्छी बेटियां हमारे स्कूल में पढ़ने वाली है, उन बेचारों की बेटियां जो है ना, पढ़ना लिखना कुछ नहीं, बड़ा सा परात लेकर के इधर से जजमान शराब चढ़ा रहा है देवी को, और उधर परात में शराब सब इकट्ठे कर रहे हैं और पी पा के मस्त हो रहे हैं। तो एक बात कहकर समय की सीमा का अतिक्रमण नहीं करूँगा। लगाना भोग कुछ तुमको, दिखा था पंडित नारायण प्रसाद बेताब। लगाना भोग कुछ तुमको, वहाँ अपमान करना है। खिलाता है जो सब जग को, उसे क्यों कर खिलाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। बड़े नादान हैं वे जन, गढ़े जो आपकी मूरत। बड़े नादान हैं वे जन, गढ़े जो आपकी मूरत। बनाता है जो सब जग को, उसे क्यों कर बनाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। न भुजाएं हैं न गर्दन है, न सीना है न पेशानी। परमात्मा की भुजाएं हैं क्या? भुजाएं हैं, न गर्दन है, न सीना है, न पेशानी। तू हो निर्लेप नारायण, कहाँ चंदन लगाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। तो ऐसे परमपिता परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को पहुँचने में दयानंद को मामूली तपस्या नहीं करनी पड़ी। आप सोचिए, घोर घना अंधकार है, प्रकाश की कोई किरण नहीं है, वहाँ कोई व्यक्ति कैसे चमक पैदा करके रोशनी दिखा करके रास्ता दिखाता है। ऐसे ही स्वामी दयानंद को करना पड़ा था। इन घोर घने अंधकार के जंगलों में जिस प्रकार से वो विचर रहे हैं, योगाभ्यास के द्वारा, ज्ञान ग्रंथों के द्वारा, जिस सच्चे परमात्मा की प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं, जो आगे चल के उनको रास्ता दिखाएगा। तो ये स्वामी जी के जीवन की ये थोड़ी सी घटनाएं आज आपके बीच में प्रस्तुत की हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।